अरे यार क्या ही चलता रहता है। ऐसे काम कर करके स्क्रीन के अंदर मत घुस जाना, बाहर आ चल। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, अगर ठीक से नहीं किया तो मेरी प्रमोशन अटक सकती है। जिस टेंशन से तू काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कि प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ऐसे बेहोश होके गिर जाएगा। आई वॉन्ट दिस टू बी 100% परफेक्ट। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है मेरे लिए। स्टार्टिंग में मुझे एक अच्छा सा इंट्रो देना है जिसमें मुझे सबके नाम बोलने हैं, और यार मुझे सबके नाम ही याद नहीं रह रहे हैं। बीच में मुझे पूरा फीचर एक्सप्लेन करना है, एंड में थैंक यू वाली स्लाइड है जिसमें मुझे सबसे क्वेश्चंस लेने हैं और आंसर करने हैं। ओह मैन, आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड यार, बहुत थकान हो रही है अभी। तभी तो थका थका सा रहता है। 8-8 घंटे कुंभकर्ण के जैसे सो के भी जब सुबह उठता है ना, तो ऐसा लगता है कि 20 किलोमीटर की स्प्रिंट मार के आया हो। थका तो हूं यार, बस एक ही प्रेजेंटेशन का सिमुलेशन दिमाग में चल रहा है कब से। कैसे प्रेजेंट करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन लोग पूछेंगे, व्हाट इफ कुछ माल फंक्शन हुआ तो, बैंगन पपीता एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे जितना हो सके उतना कर, बाकी का देखा जाएगा। तू जॉब कर रहा है, खुद की कंपनी थोड़ी चला रहा है। जो होगा देखा जाएगा। यार ऐसे तो लाइफ में कभी 100% प्रिपेयर नहीं हो पाऊंगा मैं। बट इजंट इट द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ? हम किसी भी चीज़ के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे ही नहीं। एवरी टाइम अनसर्टेन थिंग्स विल कम, जो हमारे सारे प्लान्स, सारे प्रिपरेशंस की बैंड बजा देगी। वेल, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हुआ ही होगा। हमारी लाइफ में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके लिए हम पूरा का पूरा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, और एक अनसर्टेन चीज की वजह से पूरा का पूरा प्लान तहस नहस हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां हमारी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जॉशन शुरू होती है। और एक पॉइंट पे हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उसके बाद हम सोचते हैं कि यार भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डायरेक्टेड अटेंशन फटीग। हमारा ब्रेन एक रिसोर्स है, और जब हम 100% कंट्रोल चाहते हैं तब हमारा दिमाग ये फ्यूचर सिनारियोस को कंटिन्यूअसली सिमुलेट करता रहता है। हम सोच रहे होते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम बस अपने दिमाग का रैम एग्जॉस्ट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन वाई हम 8 घंटे की मस्त नींद के बाद भी टायर्ड फील करते रहते हैं, और हमारा दिमाग कल की लड़ाई आज के दिन में ही 50 बार लड़ चुका होता है। भाई मैं तो पहली बार में ही जीत जाता हूँ। तू ही है जो 50-50 बार एक ही गेम खेलता रहता है। याद है उस दिन 15 किलोमीटर के ट्रैक का नाम सुनते ही बीन बैग निकाल के बैल के जैसे उस पे बैठ गया था, दिलाऊं तुझे याद? हाँ तो इतनी मेहनत कौन करे, एनर्जी सेविंग मोड बोलते हैं इसे। तो अपना कॉन्सेप्ट समझा, चल। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ विंगिंग इट। है मतलब पंख लगा के ऐसे उड़ने की कला। मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत जोरों से गिरा मैं, बहुत लगी थी। वेल, कुछ टाइम पहले मैं एक TEDx टॉक देख रहा था फ्रॉम एवरी एज, और उन्होंने अपने टॉक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर किया था, दैट इज 70-30 रूल। दुनिया के कोई भी काम, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रेजेंटेशन देना हो या फिर आपकी ट्रिप प्लान करनी हो, 70% इज योर एक्सपर्टीज, बट द रिमेनिंग 30% इज द विंगिंग जोन। ये जो 30% एक्स्ट्रा स्पेस है वो है अनसर्टेनिटी के लिए। भाई मेरी तो 100% चीज अनसर्टेन होती है। काम करने जाता हूँ, कांड हो जाता है। थिंक अबाउट इट, जब आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, या फिर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, या लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट प्लान कर रहे हो, आप हर एक चीज कंसीडर करते हो। आपको रास्ता पता होता है, पर कौन से रास्ते पे कहां पे पैर रखोगे वो भी आप प्लान करते रहते हो। पर एक चीज ऐसी है जिसको आप कभी प्लान नहीं कर सकते हो, जिसको आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज अनसर्टेनिटी। चाहे आपको कितना भी रास्ता पता हो, पर पैर कहां रखना है, स्टेप कहां रखना है, वो तो आप स्पॉट पे जाके ही डिसाइड कर पाओगे ना। मैं तो इतना सुन के ही थक गया यार। इसकी कोई रील हो तो बता दे, मुझे 15 सेकंड की समरी चाहिए। दैट स्पॉन्टेनिटी, वो देखा जाएगा वाली फीलिंग। जब आप 100% प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो तब आप प्रेजेंट रहना भूल जाते हो, और जो बंदा प्रेजेंट नहीं है वो सबसे जल्दी थक जाता है। ओ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बिना कुछ प्लान किए चला जाऊं क्या मैं वियतनाम की ट्रिप पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे विंगिंग इट नहीं, बेवकूफी बोलते हैं। ध्यान से सुन, देयर इज अ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अंडर प्रिपरेशन। इसका मतलब है कि आप 70% तैयारी करोगे,
like some essential things like basic tickets, visa, itinerary, emergency contacts, insurance. ये होगा आपका सेफ्टी नेट। लेकिन बाकी का 30% खाली छोड़ना है। वहां जाके कौन सा स्ट्रीट फूड खाना है, किससे बात करनी है, अगर बहुत सारी बारिश हो गई तो क्या करना है, वो सब स्पॉट पे जाके डिसाइड करना है। इस चीज से आपका दिमाग सिमुलेशन मोड से निकल के एक्शन मोड की तरफ जाएगा। भाई मैंने तो पैसेंजर परमवीर का व्लॉग देख लिया है, अब उसी की तरह जाऊंगा और उससे भी अच्छा व्लॉग बनाऊंगा। जब भी आप ऐसी कोई दुविधा में पड़ो, देयर इज अ 3 स्टेप सॉल्यूशन। ओह दुविधा, ये भाषा कहां से सीख के आया है? स्टॉप ओवर प्लानिंग और मेमोराइजिंग। इन माय केस प्रेजेंटेशन हो या ट्रिप, बुलेट पॉइंट्स रखो, स्क्रिप्ट नहीं। वर्ड्स को मत रटो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। नंबर 2, प्रैक्टिस बीइंग अनप्रिपेयर्ड और अंडर प्रिपेयर्ड। Be completely okay if you are not fully prepared because you know what? You will never be. तो परफेक्ट प्लान के बारे में सोचना छोड़ दो और जितना प्रिपेयर किया उतने से ही एग्जीक्यूट करो। आगे का रास्ता खुद मिल जाएगा। नंबर 3, द 10 मिनट एग्जिस्ट रूल। जब भी आप कोई दुविधा में पड़ो, I mean कंफ्यूजन में पड़ो, then remember this rule of existing for 10 minutes. 10 मिनट के लिए बस बैठो। नो फोन, नो नोट्स, नो स्क्रीन्स, नो सिमुलेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं। खाना खा सकता हूँ क्या, या वो भी नहीं? नहीं, वो भी नहीं। इससे पता है क्या होगा? आपका मेंटल रैम्प धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ठीक है चल, अब मैं 10 मिनट एग्जिस्ट होके आता हूँ। एग्जिस्ट होने के बहाने तू सोने जा रहा है ना। अरे तो ट्राई तो करने दे, बाकी का देखा जाएगा। हे गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो देन यू फाइनली लाइक माय कंटेंट और आपको मजा आया या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली मेरे वीडियो से, एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है एंड दिस इज लाइक वन ऑफ माय हॉबी टू डू इट, एंड व्हाट विल गिव मी मोर encouragement than getting all the love from you guys. And with that, it's time to wrap up this video. This is Geet and I'll see you the next time. Till then, stay safe.